और देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने को लेकर अब चर्चा आगे बढ़ने वाली है। सभी चुनावों को एक साथ करवाने का रास्ता लगभग साफ होता जा रहा है। मोदी कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन को जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी दे दी है। सरकार इस बिल को अगले हफ्ते संसद में पेश कर सकती है। चर्चा होगी और इसको लेकर तरह तरह की बयानबाजियां भी हो रही हैं। देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि इसकी जरूरत है। बीजेपी के नेता इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं कि हां, इस दिशा में काम होना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि जब यह बिल आएगा संसद में तब विपक्ष इसको देगा। वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही चुनाव होने चाहिए। इससे क्योंकि पैसे का भी बहुत ज़्यादा मात्रा में दुरुपयोग होता था, वेस्टेज होती थी, विकास की गति रुकती थी। और विकास की गति इसलिए रुकती थी क्योंकि हर 3-4 महीने के बाद कहीं ना कहीं चुनाव होते थे, कभी पंचायत के चुनाव। तो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब देश के अंदर सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार रणवीर गंगवा जी, स्वागत है खबर अभी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया। गंगवा जी, एक साथ देश में चुनाव कराने को लेकर रास्ते साफ होते नजर आ रहे हैं। सरकार हो सकता है कि अगले हफ्ते इस बिल को संसद में पेश करे। क्यों इतनी जरूरत महसूस होती है आज के वक्त में? क्यों इससे पहले इसको लेकर इतना नहीं सोचा गया? देखिए, आज के वक्त में बहुत जरूरत इसलिए है क्योंकि देश के अंदर डेवलपमेंट के लिए बार बार चुनाव होना, 5 साल में एक बार ही अगर चुनाव हो जाते हैं तो ये बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसला है। और ये तो मैं बधाई देना चाहूंगा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने इस तरीके का फैसला लेकर के और इसमें लोकसभा में पास करवाने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर बहुत ही ऐतिहासिक फैसला ये है। इससे समय भी बचेगा, डेवलपमेंट भी तेजी से होगी। बार बार जो चुनावी जो सरगर्मियां रहती है वो जो इसमें नहीं रहेगी। जी रणवीर गंगवा जी, आपको लगता है कि विपक्ष इस पर चर्चा को सार्थक रूप से कर पाएगा? हालांकि इससे पहले कई विपक्षी दलों के नेताओं का यह भी बयान आया था कि अलग अलग जब चुनाव होता है तो राजनीतिक पार्टियों पर यह दबाव होता है कि हम जनता से किए गए वादों को ठीक से पूरा करें, क्योंकि उनको यह अंदेशा होता है कि अगले किसी राज्य में चुनाव है तो वहां पर हम क्या जवाब देंगे। देखिए, मुझे तो विपक्ष के लोग जो अलग पार्टियां है वही बता पाएंगी कि वो क्या इसके बारे में सोच रखती है। लेकिन अब तो सीधी सी बात है कि मोदी है तो मुमकिन है ये होगा। और बहुत ही अच्छा साहसिक फैसला है और इस टाइप के फैसले केवल मोदी जी ही ले सकते हैं और उनके टाइम में ही संभव हो सकते हैं, तो उन्होंने लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर गंगवा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा का बयान कि इस तरह के साहसी फैसले मोदी ही ले सकते हैं, मोदी है तो मुमकिन है। और विपक्ष की तरफ से अब किस तरह की इसको लेकर भागीदारी रहती है, विपक्ष इसको किस तरह से चर्चा में लेकर आता है, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के नेता, लगभग सभी नेता ये कह रहे हैं कि इस वक्त देश को जरूरत है कि एक साथ चुनाव हो, क्योंकि कई बार अलग अलग जगहों पर आचार संहिता लगने की वजह से विकास के कार्य रुक जाते हैं। विपक्ष के नेताओं की तरफ से कुछ बयान ये भी आए कि एक साथ चुनाव कराने से एक फर्क ये पड़ेगा कि अगर किसी राज्य में चुनाव है तो लोग इस बात का ख्याल रखते हैं राजनीतिक पार्टियां कि फिर हमें बयान देने पड़ेंगे, हम वादे जो करते हैं तो उसका लोग सवाल पूछेंगे। फिर तो 1 साल 5 साल के बाद ही लोगों को एक बार मौके मैदान में जाना है। लेकिन बार बार जो चुनाव होते हैं तो वो भी एक ठीक प्रक्रिया। हालांकि इसके साथ एक चीज़ ये भी है, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है चुनावों के अंदर, तैयारियाँ बहुत सारी की जाती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो बात आई कि कई बार अलग अलग जगहों पर अलग अलग चुनाव होते हैं तो फिर विकास के कार्यों में भी देरी हो जाती है। तो लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराने की कोशिश काफी लंबे वक्त से चल रही थी। एक कमेटी बनाई गई जिसका अध्यक्ष बनाया गया था पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। उन्होंने अपना काफी दिन तक रिसर्च किया, इकट्ठा किया और उसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा। अब कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है और अब ये बात आ रही है कि
अगले हफ्ते हो सकता है कि सरकार की तरफ से इस बिल को संसद में पेश किया जाए। इस पर चर्चा होगी। चर्चा में किस तरह का रुख रहता है अलग अलग पार्टियों का, यह भी देखने वाली बात होगी। और सरकार की कोशिश है, सरकार ये चाहती है कि इस पर एक आम सहमति बने। सरकार के नेताओं की तरफ से यह भी बयान दिया गया है कि जन जागृति आनी चाहिए इसको लेकर, यह बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही जेपीसी के पास भी भेजा जाएगा। तो एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट की मंजूरी तो मिल चुकी है। अब लोकसभा में, राज्यसभा में इस पर किस तरह की चर्चा होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। और देश में इसको लेकर काफी दिन से गहमागहमी नजर आ रही है। देश के लोगों की अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। तो देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अब माहौल फिर से बनने लगा है। इस वक्त कई सारे मुद्दे हैं जो संसद में गूंज रहे हैं। उस बीच अब एक और मुद्दा सामने आ चुका है और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और विधायक बीवी बत्रा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार बीवी बत्रा जी। नमस्कार जी। बीवी बत्रा जी, वन नेशन वन इलेक्शन, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि देश को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अलग अलग जगहों पर चुनाव होने की वजह से विकास कार्यों में देरी होती है, अटक जाते हैं, इसलिए पैसा भी बचेगा और देश के हित में होगा वन नेशन वन इलेक्शन। आपका क्या कहना है, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? पहले तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात थी तो हरियाणा एक स्टेट का अलग चुनाव क्यों करवाया गया? फिर उसके बाद तीनों स्टेटों का चुनाव इकट्ठा था, तो इन तीनों स्टेटों का चुनाव इकट्ठा करवाना चाहिए था सरकार को, इलेक्शन कमीशन को, जहाँ तक उनकी मंशा थी। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव जी। प्रैक्टिकल अब ये बिल आएंगे, उस बिल जी schedule of the Vidhan Sabha, how they curtail it. Bringing this bill, they will be able to dismiss the government or cut short the period of the government. Actually, intention of the government is आज तक तो ऐसी बात हुई नहीं, पहले होते रहे हैं, सब कुछ है। अलग अलग इलेक्शन में भी समय बताएगा इस बात के लिए, और पार्टीज की कंसेंसस क्या बनती है, सभी पार्टी की कंसेंसस लेनी चाहिए, ना कि इसको वन साइडेड में थोपना चाहिए। लेकिन एक में जो बार बार एक बात कही जा रही है सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से, चाहे वो एनडीए के और भी कई नेता हों, कि देश में चुनाव के दौरान बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, तो वो पैसा भी बचेगा और बार बार आचार संहिता। नासिर जी, पैसा कौन खर्च करता है? हम तो कांग्रेस के पास कहाँ पैसा है, बाकी पार्टी को पैसा कहाँ है, सीपीएम के पास पैसा कहाँ है? ये पैसे की और इतना कुछ और इतने ये पैसे की बात है, और इन्होंने इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बड़े बड़े ऑफिस बना लिए, कहाँ से बन गए? तो पूछने वाला तो है नहीं इस बात के लिए। जहाँ तक पैसे की बात कर रहे हैं मैं तो वो कह रहा हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि बेहतर होगा ये अगर ये लागू होता है? और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आज ही आया इस बात के लिए कि they are passed in the cabinet and they are likely to bring in a house. Let's see that how the political parties react. Okay. I'm not so far as the capacity to react on the Congress party, but it is my individual views which I have expressed. बहुत शुक्रिया बीवी बत्रा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। बीवी बत्रा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विधायक, उनका कहना है कि फिर अलग अलग राज्यों में अभी क्यों चुनाव कराए गए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये तो बहुत साहसिक फैसला है जो मोदी ही ले सकते हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि, और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से बयान आया था, मुझे याद है अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अलग अलग बहुत बेहतर नहीं होगा एक साथ चुनाव कराना, बल्कि अलग अलग चुनाव होता है वो बेहतर होता है। बाकी अब देखना होगा कि इस पर किस तरह की चर्चा होती है, किस तरह का फैसला होता है।